अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की 11वें सबक जिसका नाम है इस आबाद खराबे में के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस आबाद खराबे में ये एक आप बीती है और इसे लिखा है अख्तरुल ईमान ने और इसके अंदर वो अपने बचपन में बीती हुई बातों को बताते हैं। इसके अंदर वो बताते हैं कि एक दिन वो रात के वक्त अब्दुल्लापुर जमुनानगर के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और वहाँ पर कुछ लालटेन जल रहे होते हैं, मगर उनकी रोशनी नामुकम्मल होती है और उन्हें यानी कि अख्तरुल ईमान को ये भी मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो तो बस अपने सिर पर एक पेटी रखकर अपने वालिद साहब के साथ चल रहे होते हैं और जहाँ से वो आए होते हैं यानी कि जिस गांव से वो आए होते हैं उसका नाम कम्बासी था। उस गांव के बारे में उन्हें तफसील से कुछ याद नहीं है, मगर सिर्फ वो एक बात ये जानते हैं कि जिस घर में वो रहा करते थे उस पर आसेबों का साया था और वहीं पर उनका एक छोटा भाई भी पैदा हुआ था जिसका नाम रिजवान था। हफ्ता भर या 15 दिन जीने के बाद उसका इंतकाल हो जाता है और वो उससे बहुत मोहब्बत किया करते थे और वो उसकी कब्र पर जाकर अक्सर रोया करते थे। और जब वहाँ से कोई गांव वाला गुजरा करता था तो वो अख्तरुल ईमान को वहाँ से उनके घर पर लाकर छोड़ दिया करता था। इसके आगे अख्तरुल ईमान बताते हैं कि उनके वालिद का पेशा इमामत का था और उन्होंने अपनी मजहबी तालीम सहारनपुर से हासिल की थी और वो एक बहुत ही अच्छे कारी थे और इसके अलावा वो मस्जिद के सहन में ही अपना मकतब लगाया करते थे जहाँ पर गांव के बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आया करते थे। और अख्तरुल ईमान अपने वालिद साहब के साथ ही रहा करते थे और अख्तरुल ईमान की वालिदा अपने मैके चली जाया करती थी क्योंकि उनके वालिद साहब ने एक खाना बदोशाना ज़िंदगी इख्तियार कर रखी थी। वो कभी किसी गांव में रहते थे, कभी किसी गांव में, कभी कहीं कभी कहीं। और अख्तरुल ईमान को वो अपने साथ इसलिए रखा करते थे कि ताकि उनकी तालीम छूट ना जाए और इसी वजह से अख्तरुल ईमान एक तरह की तालीम पर नहीं जम पाते थे। कभी तो वो स्कूल में पढ़ते थे, कभी मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करने पर लग जाया करते थे। इन्हीं तब्दील होती हुई तस्वीरों के बीच अख्तरुल ईमान के जहन में एक तस्वीर बहुत ही वाज़ेह है जब वो रकड़ी गांव को छोड़कर जाने के लिए बैलगाड़ी के नज़दीक खड़े हुए थे और उस बैलगाड़ी पर उनका सामान लादा जा रहा था। उनकी वालिदा पहले ही अपने मैके चली गई थी, मगर अख्तरुल ईमान उस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। उस गांव को छोड़कर वो कम्बासी गांव चले जाते हैं जहां से वो आगे अब्दुल्लापुर यानी जमुनानगर चले गए। अब्दुल्लापुर जमुनानगर से वो जगाधीर पहुंचते हैं और उनके वालिद वहां पर एक चौकीदार से रात के क़याम के बारे में बात करते हैं, मगर उनके वालिद का उस चौकीदार से झगड़ा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद वो एक बाग में रात भर क़याम करते हैं और उनके वालिद वहाँ पर एक राहगीर से सग मदरसे के बारे में रास्ता दरियाफ्त करते हैं। उनको पता चलता है कि सग मदरसा यहाँ से बहुत ही करीब है और इसके बाद वो सुबह के वक्त सग मदरसा पहुँच जाते हैं। सग मदरसा दरअसल एक यतीम खाना होता है जो कि चंदे के पैसे पर चल रहा होता है और वहाँ के मोहतमीम हाफिजुल्लाह दिया होते हैं। उनके वालिद कुछ दिन के लिए उस मदरसे के अंदर क़याम करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में अख्तरुल ईमान साहब को पता चलता है कि उनके वालिद साहब ने इमामत का पेशा छोड़ दिया है और अब वो मदरसे के लिए चंदा इकट्ठे का काम करना शुरू कर चुके हैं। फिर यहाँ पर अख्तरुल ईमान का कुरान हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू होता है और आगे अख्तरुल ईमान बताते हैं कि उस मदरसे के अंदर खाने की तो कमी थी मगर खाने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा था। और आगे अख्तरुल ईमान बताते हैं कि उस मदरसे के अंदर 2 बहन भाई थे। लड़के का नाम तो उनके जहन में नहीं है मगर लड़की का नाम लाली था और वो उस मदरसे के अंदर सबकी चहीती थी। और एक दिन जब लाली उस मदरसे से गायब हो जाती है तो सब बच्चे उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो उनमें से कुछ लड़के उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं तो उनको वहाँ पर लाली की खोपड़ी और उसके खून में लथपथ कपड़े मिलते हैं। उसको एक लगड़ा बग्गा उठाकर ले गया था। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद अख्तरुल ईमान के वालिद और हाफिजुल्लाह
دیا کے بیچ اختلاف ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اختر الایمان نابینا حافظ کا ہاتھ بتاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اختر الایمان اور ان کے والد صاحب اس مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سب بستی میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ 50-60 گاؤں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور انہیں وہاں پر رحمت اللہ نام کا شخص اپنی حویلی چھوٹا سا حصہ رہنے کے لیے دے دیتا ہے اور اس کے بعد اختر الایمان کی اسکول کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اسکول کے نزدیک میں ہی ایک محل تھا جو کہ بیربل کا محل تھا اور اس قصبے کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت ہی قدیم قصبہ ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ 1 سال پہلے ہی انہوں نے اخبار کے اندر یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر کھدائی میں 2-3 صدی قبل مسیح کی تہذیب کے آثار ملے تھے۔ اور آخر میں اختر الایمان بتاتے ہیں کہ اس سک بستی کے آس پاس کچھ آم کے باغ تھے اور کاس کا جنگل تھا اور اسی کے پاس سے ایک مارکنڈی نام کی ندی ہو کر بہا کرتی تھی جس میں صرف برسات کے مہینوں میں ہی پانی رہا کرتا تھا، اور جب وہ ننگے پیر چھچلاتی ہوئی دھوپ یا تیز سردی میں اس ندی کے ریت پر سے جایا کرتے تھے تو درد کے مارے ان کے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس قصبے کے اندر کئی جنم گزار دیے ہیں، بہت کچھ بدل چکا ہے اور کتنے جلدی ہی وقت نکل چکا ہے کہ مانو کہ 1 ہفتہ ہی بس گزرا ہو۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔